आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, पार्शलिटी हो रहा है। पार्शलिटी हो रहा है इसका मतलब है किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। तो ये होता है पार्शलिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि बाय में कुछ लिखा रहा है। जैसे लिखा रहेगा x+1 या x+2, इस तरह का कुछ लिखा रहेगा बाय में। फ्रैक्शन में लिखा रहेगा, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किससे, पार्शियली। पार्शियली मतलब तोड़ तोड़ के। अब तोड़ तोड़ के किस तरह का तोड़ के, उसके बारे में भी हम यहाँ पे नीचे में बताएंगे। देखो, यहाँ एक टेबल दिया गया। इस टेबल का क्वेश्चन एक एक करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म में दिख रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं लिखा गया है इंटीग्रेशन 2x+1 ऊपर में, और नीचे में कुछ लिखा हुआ है x-3 और x+2, कुछ भी लिखा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, देख लो मैच कर रहा है। अगर यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो सेम सेम है। यहाँ पर px है, यहाँ पर 2x है। q कांस्टेंट है जो कि 1 लिखे हैं। x-a था, यहाँ x-3 लिखे, x-b था, हम यहाँ x+2 लिखे। कोई दिक्कत नहीं है, b 2 प्लस माइनस रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब भी तो यही होता है, x-2, मतलब b का वैल्यू क्या था, -2 था। तो ऐसा भी वही चीज बनेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म में होगा तो उसको लिखना है ये। अब ये क्या है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये लिखा गया है कि नीचे जो लिखा गया था उसको ए के साथ, और नीचे जो लिखा हुआ उसको बी के साथ लिख देना है। यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ था, x-3 और x+2। मतलब इसको अगर हम देखें तो ये बन कैसे जाएगा, a/x-3 और b/x+2, इस तरह का फॉर्म में बन जाएगा। तो भाई बन तो जाएगा, तो ए बी का क्या काम है, ए बी का कुछ तो काम होगा। इसी चीज को हम लोग को पहले डिस्कस करना है। पहले हम ये क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, मतलब ये जो टॉपिक दिया गया है पहला नंबर का फॉर्मूला, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करें। तो पहले एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज क्या, ये एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन पहले ही मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखा गया है, इसको 7.4 में बना चुके हैं हम लोग। कैसे, 7.4 में ऐसा कोई क्वेश्चन था तो हम उसको लिख देते थे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके x² + 3x+2, और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देते थे, फॉर्मूला लगा देते थे, आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, पीछे 7.4 के जैसा है वो सब बना सकते हैं। और अभी जो चीज हम लोग देख रहे थे a/b वाला, वो भी इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। कैसे, जो भी लिखा गया है इंटीग्रेशन में, कुछ नहीं यहाँ पे मतलब 1 है, तो 1/x+1 और x+2 को लिखना है। क्या लिखना है, लेट करके, ही है लेट करके लिख रहे हैं, a/x+1 और b/x+2। अभी हम दिखाए थे एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या बोला था कि कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा किस फॉर्म में रहना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए था ax+b, बाई में x+a या x+b, कुछ इस तरह का फॉर्म में होना चाहिए। या फिर ऊपर वाला नहीं भी रहेगा, ऊपर वाला नहीं भी रहेगा, ऊपर में क्या, अगर खाली 1 भी रहेगा तब भी हम यही फॉर्मूला को लगाएंगे। तो क्या हुआ, लगाने के बाद ये लिख तो लिए, इसको इक्वेशन 1 दे दिए। ठीक है, लगाने के बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि ए और बी का वैल्यू अगर हम लोग को कहीं से पता चल जाए तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन करें, बात तो बराबर ही है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है, या तो इधर का इस साइड का बनाओ या फिर इस साइड का बनाओ, बात सेम पड़ेगा। मगर मजबूरी यहाँ पर है कि हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू नहीं पता। गलती से कहीं से अगर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पता चल जाए, जैसे मान लो 5 पता चल गया ए का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बी का वैल्यू पता चल गया 2, उसको भी आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी, लॉग वाला पार्ट में जाता है ना, तो 5 लॉग x+1 हो जाएगा, और ये भी लॉग को पार्ट में जाएगा तो 2 लॉग x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, हम लोग को बस पता करना है, क्या पता करना है कि ये a और b आखिर कहाँ से आएगा। ठीक है, और ए और बी को कैसे निकालना वो अभी हम बता देंगे। देखो, यहाँ पे ए बी का वैल्यू ये निकाला है, कौन कौन सा तरीका से पता नहीं, हम लोग को जो हम आइडिया देंगे बस उसी से यूज करना है।
ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू -1। देखो यहाँ लिख दिया ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 और दोनों को फिर अलग-अलग इंटीग्रेशन किया। देखो ये वाला ऊपर वाला पार्ट और ये वाला नीचे वाला पार्ट, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट किया, लॉग में दोनों को लिखा और क्योंकि माइनस आया था बीच में, यहाँ पे माइनस आया हुआ है, इसी के चक्कर में माइनस को डिवाइड में लिख दिया। क्यों? लॉग का फॉर्मूला है, लॉग अगर x माइनस लॉग y रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log x बाई y। ये प्रॉपर्टी है लॉग का, ठीक है। और अगर प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। लॉग अगर प्लस में रहेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी अगर लिखा गया है तो इसको लिखते हैं लॉग ए इंटू बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया। बस खाली दिक्कत क्या चीज़ का हुआ कि ए और बी आखिर निकालेंगे कैसे। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते रहे, ए और बी कैसे निकाला जाएगा। हम लोग को क्या पता चला कि x+1 और x+2 1/(1) x+1 और x+2 था। हम इसको एज्यूम कर लिए a/x+1 और b/x+2, ये लेट करके लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना। किस साइड? इस साइड का एलसीएम। इस साइड को कुछ नहीं करना है, इस साइड एज इट इज रहेगा, इसको एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे बन जाएगा a x+2 और b x+1। सिंपल एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लिखना आता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो ये समझ सकते हैं कि इन दोनों को नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिए और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देख रहे कि ये दोनों कट जाएगा। क्यों? नीचे नीचे है, कट जाएगा। कट जाएगा तो बचेगा क्या? a बचेगा, x+2 बचेगा, b बचेगा, x+1 बचेगा। अब हम बोले अब ए और बी तो निकला ही नहीं, हमको तो ए और बी चाहिए था। तो क्यों ना हम अगर इसको ए एक्स लिख दें और इसको 2a लिख दें, इसको बी एक्स लिख दें और इसको सिर्फ b लिख दें, तो यहाँ से एक चीज कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कांस्टेंट कांस्टेंट को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में बात करें तो कांस्टेंट इस साइड 1 है। कांस्टेंट क्या है? 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 0 है। यहाँ पे नहीं है ना एक्स, तो इसको 0 बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है और 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है। तो इसमें से हम बोल सकते हैं a का वैल्यू माइनस बी आया। a का वैल्यू क्या है? माइनस बी आया। तो जहां पर भी a लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे? माइनस बी लिख देंगे। तो पता चलेगा कि ये हो जाएगा -2b प्लस बी और b यानी कि माइनस बी। तो b का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1। अगर b 1 आया तो a का वैल्यू कितना होगा? -1। और यही चीज यहाँ पे निकाला था, a का वैल्यू 1 और -1, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। निकाल लेने के बाद ए और बी के बारे में, उसके बाद लॉग का फार्मूला जो लगेगा वो फार्मूला लगा देंगे और ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ? x और डिवाइड में x+1 x+2। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x+1 और x+2। ये क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन। x+1 x+2, यस, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका हम देख रहे हैं कि क्या ये अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे उस पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी में आ रहा है। वो क्या बोला था कि कोई भी अगर ए एक्स प्लस बी लिखा रहे और नीचे में एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए या एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी लिखा रहे, उसको एज्यूम कर लेना है ए बाई एक्स प्लस ए और बी बाई एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ये हम लोग को प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग का काम क्या होगा, यहाँ पे लिखना है लेट। लेट में क्या लिखेंगे? ये जो x बाई एक्स प्लस 1 है और x प्लस 2 है, इसको एज्यूम कर लेंगे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है? एज्यूम करने के बाद अब इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ देंगे। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 है, ये है x प्लस 2। यहाँ हो जाएगा a x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा b x प्लस 1। जैसा कि बताएं, अगर एलसीएम लेने आता है तो ठीक है, नहीं आता तो समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिए यहाँ पे। एलसीएम वाला कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये कट गया नीचे से। कटने के बाद क्या बचा? x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a और बी एक्स
प्लस बी, ये बच रहा है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर 1 है और यहाँ ए और बी है। कैसे पता चला? यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं एक्स के साथ तो 1 हुआ, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। और कांस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ नहीं, कांस्टेंट मतलब 0 है, 0 के साथ कंपेयर हो जाएगा 2a प्लस बी। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो b का वैल्यू आने वाला है, b का जो वैल्यू होगा वो -2a होगा, और यही b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो a को a रखते हैं, b का वैल्यू -2a, तो कटने के बाद बचेगा -a = 1, तो a = हो गया -1। अगर a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू क्या होगा? -2 इंटू -1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2। अब a और b पता चल जाने के बाद क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम 1। 1 में क्या था? 1 में जो हम लोग को लिखा गया था उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। 1 में लिखा गया था x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2, और ये बन रहा था a बाय x प्लस 1 और b बाय x प्लस 2। तो क्यों ना ये a और b को हम लोग, a और b को हटा के क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a की जगह में -1 और b की जगह में सिर्फ 2। और अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, लिख लेना है अच्छा से x। तो फिलहाल ये बन जाएगा क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, और इस साइड क्या हो जाएगा? -1 को बाहर करके इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1, और प्लस में 2 को बाहर करके इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या देखने मिलता है? इस साइड लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग में x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 2 लॉग में x प्लस 2। रूल के हिसाब से पावर अगर रहेगा बाहर तो उसको ऊपर लिखा जा सकता है। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग का, जैसे कि अगर लॉग a टू द पावर m लिखा गया है तो उसको लिखते हैं m log m। यानी कि अगर कोई लॉग के बाहर में कुछ वैल्यू लिखा गया है तो उसको क्या करना? पावर में लिख देना, जैसे यहाँ लिखा। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग अगर e लिखा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग a और b लिखा गया है इनटू में, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर लिखा गया है log a बाई बी तो इसको लिख देना है log a माइनस log b। यहाँ पे माइनस नहीं है ना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखें? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं माइनस वाला, इसको यूज करेंगे। पहले तो ये वाला यूज हुआ 1 नंबर, क्यों? क्योंकि ये पावर में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में log x प्लस 1। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा? एक log मिलेगा। माइनस में है, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होगा? डिवाइड में जाएगा x प्लस 1, और इसको मॉड में रखेंगे क्योंकि हम लोग को log जो होता है वो मॉड में होता है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर, जो हम लोग का पहला टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? x प्लस 3 और x प्लस x माइनस 3, ये लिखा जा सकता है। और ऐसे भी हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं 7.4 में, ठीक है, कि इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में भी जाता है, उस फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, या फिर अभी जो बताए हम उसके हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से चल सकते हैं। तीसरा, यहाँ 3 टर्म दिया गया। अब 3 टर्म दिया तो क्या करें इसका? तो इसको हम लोग लिख देंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई एक्स माइनस। इसको क्या किए? 3 पार्ट में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है अगर हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिखें। जैसे अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ 3 कर दिए और यहाँ 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। आगे पीछे लिखा जा सकता है। 3 टर्म है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, निकालने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, लॉग में आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर और 3 नंबर दोनों सेम ही टाइप का है। इसको भी ए बी और सी के फॉर्म में लिखना है। 2x 5 नंबर, 5 नंबर में सबसे पहला काम ये होगा कि इस चीज को
दो पार्ट में ब्रेक कर देना। दो पार्ट में ब्रेक करना मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करना। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेने के बाद जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, जैसे मान लेते हैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये मिलेगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब इसमें लेट करके जब लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 2x बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 1 और b बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक है मतलब क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर से यहाँ अलग चीज आ रहा है जिसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला जो दिया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये बोल रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा गया है, जैसे लिख दिया है 3x प्लस 2 और बाय में लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इस तरह का पैटर्न में लिखना है। मतलब इसको ऐसा लिख देना है a बाई एक्स प्लस 1 एक बार, और दूसरा बार में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देना है। एक बार सिंगल और एक बार स्क्वायर लिखना है, बस यही कंसेप्ट है इसमें। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसा दिया गया है, इसका क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग के पास बाहर में स्क्वायर वाला 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर नहीं, 8 नंबर, 8 नंबर में देखो बाहर में लिखा हुआ स्क्वायर। 8 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना है। सबसे पहला काम हम देख रहे हैं कि क्या है, ये पावर में यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो जब पावर में 2 लिखा हुआ है तब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, लेट कर देना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। क्या लेट करना था, a बाय, ये जो स्क्वायर में लिखा हुआ है इसको एक बार पहले लिखना है, प्लस b बाय, स्क्वायर में लिखा हुआ है इसको दो बार लिखना है, फिर से एक बार और लिख देंगे स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में रहेगा तो एक बार सिंगल लिखना है, एक बार डबल लिखना है, और ये तीसरा वाला तो अपना तीसरा वाला जैसा होता है वैसा ही लिख देना है, बस इसमें यही करना है। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, इसमें हम लोग इसको एलसीएम लेंगे। अब जैसा कि हम बोले एलसीएम का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाला है। एलसीएम कितना आएगा पहले इसको साइड में समझते हैं। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 और ये है x माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ है x प्लस 2। एलसीएम, जब एलसीएम लेते हैं, जैसे ये एलसीएम लेते हैं तो इसमें आएगा x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 1 खत्म, यहाँ से एक खत्म होगा तो x माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ से जो बचेगा, तीन टर्म है ना, यहाँ बचेगा x प्लस 2। फिर से दोबारा एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, जो कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 है ही, यहाँ बचेगा x प्लस 2। फिर से वापस एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 होगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 खत्म, यानी कि दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब ले दे के आया है x का स्क्वायर और x प्लस 2। ठीक है, अब ये था एलसीएम का तरीका, एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद हम लोग का क्या काम है, एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड किया जाता है। जब हम x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1, तो क्या आने वाला है, ये कटेगा, एक कटेगा एक बचेगा, क्या बचा, x माइनस 1 बचा और x प्लस 2 बचा, यानी कि यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 2 लिखना है विथ a के साथ। सेकेंड टाइम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला टर्म, इस टर्म को डिवाइड करेंगे किसके साथ, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 से डिवाइड होगा x माइनस 1 का स्क्वायर से, तो ये कटेगा तो खाली x प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ पे b के साथ क्या लिखना है, x प्लस 2 बचेगा। c के साथ क्या बचेगा, c के साथ देखते हैं x प्लस 1 का, सॉरी x माइनस 1 है ना, x प्लस 2 कर देते हैं इसको, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 और x प्लस 2 लिख दिए, x प्लस 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर बचा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, बस क्लियर है, ये था एलसीएम। तो जब इस साइड हुआ है तो इस साइड में जो लिखा गया है x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या, x इज इक्वल टू, ये एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं,
अपना साइड में मल्टीप्लाई कर लेना है, या चलो इसको मल्टीप्लाई करके हम दिखा भी देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं। किसको मल्टीप्लाई करना है? x माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है x प्लस टू के साथ। कैसे मल्टीप्लाई होगा? x जाएगा दोनों के पास तो x का स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस वन जाएगा दोनों के पास तो माइनस एक्स माइनस टू, यानी कि x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू होगा। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लिख दिए, और a को अभी मल्टीप्लाई नहीं किए, वही रह गया। ये b अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बी एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा लग रहा है, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं, उससे कर लेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू लिखा गया है, ए लिखा गया है, बी में एक्स प्लस टू लिखा गया है, और सी के साथ लिखा गया है एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। इस सब चीज़ को, अच्छा, इस सब चीज़ को रहने ही देते हैं, ज़रूरत पड़ सकता है। फिलहाल अब बात करते हैं कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं सिर्फ ए और बी के लिए, ए बी और सी के लिए। तो हम यहाँ पे तीन लाइन, ऐसे दो लाइन खींच देंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, तीन कॉलम। इसमें सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें जो वैल्यू लिखा गया है, ये वाला, ये क्या है? एक्स माइनस वन। यहाँ भी एक्स माइनस वन है, यहाँ क्या है? एक्स प्लस टू है। हम इसको साइड में एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि ये जो x माइनस वन लिखा गया है, इसको हम लोग जीरो को इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे। जो भी x का वैल्यू आएगा वो यहाँ पर हम यूज करेंगे, लिखेंगे कि जब व्हेन x का वैल्यू अगर वन रखते हैं, यानी कि किस में? इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन बन के आया है, इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या रखेंगे? वन रखेंगे। तो वन रखेंगे तो फायदा क्या होगा हम लोग को, रखना क्यों? फायदा ये होगा कि ये जब x का वैल्यू वन रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, और ये भी जीरो बन जाएगा, यहाँ क्या माइनस में, ठीक है। तो ये भी जीरो बन जाएगा, यानी कि a और c हट जाएगा, तो आराम से b का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? x का वैल्यू वन रख रहे हैं, तो वन रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इसमें वन रखें। ये वाला वैल्यू हम लोग को पता चला जीरो हो गया। कैसे जीरो हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब हम वन रखेंगे तो ये बन जाएगा जीरो। बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में जब हम वैल्यू रखेंगे वन तो ये बन जाएगा थ्री। सी साइड में क्या होगा? जीरो बन रहा है तो उसको जीरो रहेगा। तो बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया शॉर्टकट तरीके से वन बाई थ्री। क्लियर है? क्या किए हम लोग? ध्यान दिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पहला वाला के नीचे जो भी लिखा हुआ था उसको क्या करना है, हम लोग को जीरो कर देना है उसको, ठीक है। जीरो किए, जीरो करने के बाद जो एक्स का वैल्यू आया वो वैल्यू को यूज किया। सेम चीज हम लोग, यहाँ तो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, बी वाला में स्क्वायर लिखा हुआ है तो बी वाला को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें बिना स्क्वायर वाला रहेगा उसके लिए बता रहे हैं। सी वाला में, सी में क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू लिखा गया। जब एक्स प्लस टू लिखा गया है तो अगर हम इसको रफ में ध्यान दें, एक्स प्लस टू को, एक्स प्लस टू को, तो ये जीरो के साथ इक्वेट होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस टू। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर माइनस टू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? माइनस टू लिखेंगे व्हेन एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं माइनस टू, तो क्या फायदा होगा? ये जो लेफ्ट साइड था यहाँ तो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट में, इस पार्ट में जीरो हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर जब हम माइनस टू पुट करेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जीरो सबको जीरो बना देगा, और बी वाला भी अपना जीरो बन जाएगा। सिर्फ बचेगा सी वाला, यानी कि वहां बच रहा है सी। यहाँ पुट किए माइनस टू नेगेटिव वन का स्क्वायर, यानी कि ये आ रहा है सी और नेगेटिव थ्री का स्क्वायर। नेगेटिव थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन होता है, तो नाइन लिख देंगे। डिवाइड में नाइन चल जाएगा ना, यहाँ आएगा। सी का वैल्यू निकलेगा, बी का तो निकला नहीं। अब बी के लिए क्या करें? बी के लिए हम अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स का और कोई वैल्यूज निकालने का तरीका नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लेंगे, जैसे जीरो ले लेंगे। जीरो अच्छा नंबर है, ज़्यादा अच्छा रहता है, छोटा हो जाता है। तो हम जीरो पुट करने वाले हैं किसमें? इसी इक्वेशन में जीरो पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में। जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में जीरो, यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट, इस पार्ट पे यहाँ आ जाएगा नेगेटिव वन, यहाँ आ जाएगा टू, और साथ में ए तो आएगा ही आएगा, प्लस, प्लस लगाएं, बी लिखाएगा जीरो प्लस टू, यानी कि टू लिखाएगा, प्लस सी लिखाएगा जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी हम लोग किए हैं। अब इसको सोचते हैं कि क्या हो रहा है ये। यहाँ ध्यान दें तो ये बन गया है टू ए प्लस में टू बी, और
प्लस में सी बन गया। क्या हम लोग को बी और सी का वैल्यू नहीं पता है? अगर हम बी और सी का वैल्यू को पुट कर दे तो ए का वैल्यू तो आराम से मिल ही जाएगा। कैसे? बी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, कितना पुट करना है? 1/3, और सी का वैल्यू कितना पुट करना है? 2/9। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिक ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चेक करते हैं कितना आने वाला है। 2a को उठा के जरा लेके आ रहा है, पॉजिटिव हो गया। यहाँ बचा हुआ था 2/3 और यहाँ बचा हुआ था 2/9। अब एलसीएम लेने आता है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 एलसीएम आएगा, 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 3 और 3 2 6 होता है। तो यानी कि फाइनल ये बन जा रहा है 4/9। और यहाँ क्या है? 2a है। अब हमको तो चाहिए a, तो a क्या होगा? a इक्वल टू 2 नीचे चल जाएगा, यानी कि 4/9 इंटू 2। और यही 2 इसके साथ काटेंगे तो बचेगा क्या? 2/9। मतलब a का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2/9 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आया? 2/9 आया। तो हम लोग जो इक्वेशन 1 दे के रखे थे, जिस चीज में इक्वेशन 1 कहाँ था? ये था इक्वेशन 1। ठीक है, ये था इक्वेशन 1। तो लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 को। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इक्वेशन 1 का सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट को हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्या पार्ट है वो? a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर और c/x+2। और इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट करके लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे एक लाइन और लिख देते हैं पुट करने के बाद। ए का वैल्यू आया 2/9, 2/9 x-1। बी का वैल्यू आया 1/3 x-1 का होल स्क्वायर। और सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, सी का वैल्यू माइनस में 2/9 और नीचे हो जाएगा x+2। ये फाइनल आया हम लोग का। अब इसको बस एक्सप्लेन, मतलब इसको छोटा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेट करना है तो ध्यान दे, तो ये है 2/9 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। बगल वाला 1/3 इंटीग्रेशन 1/x-1 का स्क्वायर dx। तीसरा वाला -2/9 इंटीग्रेशन 1/x+2 का dx के साथ। अब किसका किसका इंटीग्रेशन आराम से हम लोग को आता है, उसको कर लेते हैं। पहला वाला 2/9 ये हो गया लॉग में x-1 प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन आता है 2/9 लॉग x+2। ठीक है, और एक सी लगता है। अब इसका क्या करें, ये जो छोड़ दिए हैं बीच में, इसको हम साइड में पहले समझाते हैं कि ये आखिर में क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन शॉर्टकट तरीका ये बता देंगे, और अभी एक लॉन्ग वाला बता रहे हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये लेट x-1 को z, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dz/dx, यानी कि dx इक्वल टू dz। यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dz/z का स्क्वायर। और z का स्क्वायर नीचे रहेगा तो सॉल्व नहीं होता, z का ऊपर लेके आना होगा। तो -2 में +1, -2 में +1, प्लस सी लगा देना। यानी कि z का वैल्यू -1/-1 प्लस सी होगा। और z क्या था? x-1 था। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? x-1 प्लस सी। क्या किए? ये ऊपर में जो लिखा हुआ था, -1 ऊपर में था, हम इसको नीचे ले आए। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं, यहाँ जो गैप छोड़े थे, यहाँ एक्चुअली में क्या लिखेंगे? -1/x-1 लिख देंगे, और सबका सी को सी में लिख। अब यहाँ ध्यान दे, तो ये 2/9 है। अगर हम इसको कॉमन निकालते 2/9 को, तो क्या हम बोल सकते हैं 2/9 स्क्वायर ब्रैकेट लॉग x-1, और यहाँ माइनस में लॉग x+2। और ये जो 3 वाला था इसको लिख देते हैं -1/3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। -1/3 और बाई में ही रहने देते हैं x-1। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/9। लॉग का तो हम लोग को पता ही है, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? x-1 बाई में x+2 हो जाएगा। और ये है -1/3 x-1 प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर था। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करना है? थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर नीचे में ऐसा 3 पार्ट है या फिर 4 पार्ट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा ऊपर में जो पावर दिया गया है 2 दिया हुआ है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन में ऊपर में स्क्वायर है और नीचे में क्यूब है, ठीक है,
तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि ऊपर नीचे का जो पावर है, ऊपर हमेशा बड़ा पावर होना चाहिए, नीचे हमेशा छोटा पावर होना चाहिए। जैसा कि इसमें एक 6 नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन एक है, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 6 नंबर हम बोले हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे का पावर दोनों का सेम है। कैसे पता सेम है? क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है x अगर अंदर जाएगा तो बन जाएगा x माइनस टू एक्स का स्क्वायर, और अब ध्यान दे तो पता चल रहा है कि ऊपर में भी पावर 2 है और नीचे में भी पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, ऊपर नीचे सेम पावर है। अब सेम पावर को क्या करना है, हम लोग जो भी पढ़े अभी एक फॉर्म दिखाए हम ऊपर में, वो क्या था, ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों सेम है। कोई भी क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं सब क्वेश्चन में ऊपर छोटा है और नीचे में क्या है, बड़ा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में ऊपर में पावर 1 था, नीचे में पावर 2 था। ऊपर में पावर 1 है यहाँ पर, और नीचे में भी पावर क्या है, 3 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भी पावर हम लोग का बड़ा रहेगा, जो भी पावर बड़ा रहेगा, उस पावर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि 6 नंबर देख रहे थे, एक बार हम 6 नंबर को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आखिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर और नीचे का वैल्यू या फिर बोल सकते हैं पावर सेम हो, तब उस टाइम में क्या करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, 6 नंबर को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, 1 माइनस 2x है ना, इसको ठीक से लिख लेते हैं, x विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर ध्यान दे, ये इंटीग्रेशन है हम लोग का, तो हम बोल सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2x का स्क्वायर dx। अब ऐसा क्वेश्चन में जिसमें पावर सेम हो, तो पहले इसको हम लोग ठीक से लिख लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस, अगर माइनस ऊपर से कॉमन निकाल लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस अगर नीचे से कॉमन निकाल लें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये दोनों जो माइनस कॉमन निकाल ले वो कट के हट जाएगा। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊपर में एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है हम लोग को, ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है। तो इसको पहले साइड में समझते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा है जैसे कि 16/2, तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। काट के कितना आ जाएगा हम लोग का, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर है और नीचे भी, नीचे उससे ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो हम लोग काटेंगे, तो फिर जो छोटा हो जाएगा उसको वैसे लिख देंगे, इसको ऊपर लेके नहीं आते। ठीक है, तो हम लोग का काम यहाँ पर ये होगा कि कोई भी यहाँ पे पावर अगर बड़ा दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर देना। एक्चुअली में अभी जो काट के दिखाएं वो एक्चुअली में डिवाइड हुआ है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिख दें, कैसा लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिख दे, कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, सबसे पहले तो डिवाइड करने का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 2x लिखा गया है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ऑब्वियस सी सा बात है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा, तभी जाके ये एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, वही वैल्यू यहाँ पे लिखाता है। ठीक है, वही वैल्यू क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, तो हम लिख दिए। और x भी जाएगा इसके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली एक ही नंबर जाता है, दूसरा नंबर भी जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा वो दोनों जाता है। तो फिलहाल अगर हम x को लेके जाते हैं तो यहाँ बनने वाला है -x/2 बन जाएगा, -x/2 बन जाएगा। तब क्या होगा, साइन चेंज करते हैं, हम लोग को पता है, तो साइन जैसे ही चेंज होगा तो ये वाला कट के 0 बन जाएगा, और यहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है x/2 -1 बच। ठीक है, बस इतना ही होगा। अब ध्यान दे, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखा गया था, ये वाला पावर 2 है, और यहाँ जो बच रहा है वो पावर क्या है, 1 है। यानी कि अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें, जैसे हम एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 को करेंगे 16 से, 3 5 जा 15, 1 बचा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग, 1 रिमाइंडर है, 5 टाइम्स में कटा है, और बाय में 3, इसको लिखते हैं क्या, 5 1/3।
और ध्यान रखने वाला बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे प्लस होता है। हम लोग जब इसको लिखते हैं 5 1/3, इसका मतलब है यहाँ पर बीच में जो है वो क्या है, प्लस छुपा हुआ है। कोई कोई सोचेगा कि मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई होता तो 5 × 1 5 हो जाता, 5/2 होता, मगर यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, प्लस छुपा हुआ रहेगा। इसीलिए ये एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो 16 ही आएगा। देखो 5 3 से ये 15 हो जाएगा, 15 को 1 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये क्या है, प्लस लिखा गया है। ठीक है, अब प्लस लिखा गया है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको ध्यान दें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ये जो 2x² - x और यहाँ लिखा हुआ था x² - 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस x/2 -1 डिवाइडेड बाय 2x² - x। इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं, ये प्लस में लिखें, ठीक है, प्लस में लिखे, प्लस में 1/2 लिखे, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर में है, ये प्लस में है मगर ये ऊपर में है, जैसे लिखा होता ना 5/2, तो उस तरह से ये 5/2 मतलब 1/2 लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसमें भी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और दूसरा ऑप्शन भी हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x2x² था ना, ये नीचे वाला में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन लेके लिख देंगे। यहाँ पे वापस लिख के दिखा रहे हैं x² - 1 था, ये कुछ नहीं, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिए तो x² - x/2 हो गया। ठीक है, इसको हटा दें। अब देखो क्या किए, सिर्फ हम 2 को कॉमन ले लिए, ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर में लिखा हुआ x² - 1, ठीक है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है x² - 1, नीचे में लिखा हुआ है x² - x/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर dx। ठीक है, अब क्या करना है, अब आराम से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दिक्कत, डिवाइड में जब हम लोग लिखेंगे तो x² - x/2 से डिवाइड करना है x² - 1 को, तो 1 टाइम में जाएगा, x² - x/2 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, x/2 -1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस x/2 -1 डिवाइडेड बाय x² - x/2, और बाहर में वो जो 1/2 था वो रहने देंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी चीज को फिर से लिखना चाह रहे हैं, फिर से बताना चाह रहे हैं। देखो एक बार और क्या कर रहे हैं हम लोग के पास जो वैल्यूज लिखा गया है उसको चेंज करेंगे। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 को क्या करना है, कॉमन निकालना है, ऊपर में बचा x² - 1, और नीचे में जब हम 2 को कॉमन निकाले तो 1/2 बाहर लिख दिए, यहाँ हो जाएगा x² - x/2, क्योंकि 2 कॉमन निकाले हैं तो वहाँ 2 था नहीं। ठीक है, फिर से वापस इसको डिवाइड करना है, हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर x² - x/2 से डिवाइड करना है x² - 1 को। तो डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है, डिवाइड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, तो 1 टाइम में ये x² आ जाएगा, उसके बाद ये भी तो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा -x/2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन को चेंज करेंगे पहले, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ बचा x/2 -1। इसी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, 1/2 भी था, 1/2 भी लिख ही देते हैं, 1/2 बाहर निकला हुआ था, 1/2 लिख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस ये है x/2 x/2 -1 डिवाइडेड बाय कितना है, x² - x/2 है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में अभी लिखे हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। मतलब अगर ध्यान दें तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, अगर एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा x/2/2, और यही सेम चीज अगर नीचे भी करें तो ये हो जाएगा 2x² - x/2, और ये जो 2 था इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा।
ठीक है, ये 1/2 हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस टू, और नीचे लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स, और ये dx है। अब बनाना है इसको। अब बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले इंटीग्रेट करना है इसका और इसका। ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन तो हमको पता है x होता है, ठीक है, और ये 1/2 था तो इसको लिख दिए x/2। और ये जो बच रहा है ये अब क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x माइनस टू, और अगर इसमें से x कॉमन निकाल दें तो ये है 2x माइनस वन। अब ध्यान दो, अभी जो हम बताए थे प्रॉपर्टी, क्या बताए थे? ऊपर में अगर कोई छोटा पावर है और नीचे बड़ा पावर हो, तो अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बना सकते हैं। क्या होना चाहिए? हमेशा ऊपर छोटा नीचे बड़ा होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, I1 ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। 1/2 I1, और ये x/2 है, x भी लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। अब हम लोग का काम है I1 को सॉल्व करना। क्या है I1? I1 हम लोग का लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x माइनस टू एक्स विद इन ब्रैकेट 2x माइनस वन dx। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि बनाए हैं पहले भी क्वेश्चन, लेट x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 2x माइनस वन इज इक्वल टू a बाई एक्स और b बाई 2x माइनस वन। कैसे कैसे क्या क्या हुआ देख लो पहले फिर से एक बार। और ये जो नीचे लिखा हुआ था ये दो पार्ट में था, एक को अलग और एक को दूसरा पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए और बी लिख दिए। इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी मिला के वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ आंसर आएगा। तो पहले ए और बी को वैल्यू निकालेंगे तभी तो बनेगा। तो x माइनस टू एक्स विद इन ब्रैकेट 2x माइनस वन, इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेना। बिना एलसीएम का बनाना थोड़ा मुश्किल है। जब जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब अगर कैंसिल हो ही गया है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको a 2x माइनस वन और ये bx, यहाँ पर हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। पूछो कैसे 0 लिखें? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का x का वैल्यू दिया हुआ था, हम बताए थे कि इसको साइड में 0 कर लेना है। तो ये एक तो x 0 के साथ इक्वेट करे तो 0 ही आएगा। एक बार इसको भी इक्वेट करना है, कौन सा है, 2x माइनस वन 0। तो ये कितना आने वाला है, ये आना है 1/2। यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम लिखने वाले हैं व्हेन x इक्वल टू 1/2। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में -2 बचेगा, और राइट साइड में जो हम लोग का वो बचेगा 2, नहीं सॉरी 2 तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे बचने वाला है a माइनस वन, क्योंकि b तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2, a का वैल्यू कितना है 2। सेम चीज हाफ पुट करने वाले हैं। हाफ जब पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा हाफ -2, और यहाँ क्या बचने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा, और b के साथ जो बचेगा वो बचेगा b हाफ, हाफ मतलब 1/2 कर। अगर एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम ले लें इसका, तो ये क्या बनने वाला है, -3/2 बनने वाला है। कैसे? इसको भी एक लाइन सॉल्व करके हम दिखा ही देते हैं। यहाँ पर 1 -4/2 होगा, और ये है b/2। अब अगर ध्यान दे तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा -3/2, और ये जो 2 नीचे में था b का, उसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही 2 इसके साथ कैंसिल होके बचेगा 3, -3। अब क्या करना है हम लोग को, फ्रॉम टू, कहाँ, फ्रॉम टू, टू में क्या था, टू में यहाँ पे लिखा हुआ लेट वाला जो पार्ट लिखे थे, x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 2x माइनस वन इज इक्वल टू a मतलब 2, 2 बाई एक्स, और b में क्या लिखा है -3 बाई में 2x माइनस वन। अब इसी को इंटीग्रेट करना है हम लोग को, इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो शॉर्टकट में अगर इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा 2 log x। कैसे? बाई में लिखा हुआ इसीलिए क्या हो गया, लॉग हो गया। ये हो जाएगा 3 log 2x माइनस वन, बट एक और यहाँ पर बाय में 2 लगेगा। अब ये 2 क्यों लग रहा है, क्योंकि log x का फॉर्मूला जो भी होता है उसके नीचे में x होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा x के साथ 2 लगा हुआ दिख रहा है। जो ये 2 लगा हुआ है वही 2 हम लोग का नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है उसका डिफरेंशिएशन को नीचे लिख दिया जाता है। तो ये कौन है, ये इंटीग्रेट होने के बाद का आंसर। अब हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो तो इक्वेशन 1 पे निकलेगा ना। इक्वेशन 1 जो लिखे थे हम लोग उस पे वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, लिखते हैं फ्रॉम वन, वन लिखा हुआ है x/2 प्लस
1/2 आई कौन है, आई तो अभी हम निकाले यहाँ पर, यही आई है हम लोग का, ये वाला पार्ट आई है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं फिलहाल 2 log x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1। अगर मन है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ को अंदर कर देंगे, जैसे ही हाफ अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ log x, और यहाँ हो जाएगा 3/4 log 2x माइनस 1। हो सकता है आंसर थोड़ा कुछ और भी हो सकता है, बट ये हम लोग का जो है सिंपल आंसर है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे माइनस नहीं हो प्लस हो, ठीक है, तो माइनस नहीं रहेगा तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो फ्रैक्शन में चल जाएगा। वैसे ये फाइनल आंसर होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हम लोग का फोर्थ नंबर पार्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ये फोर्थ नंबर 2 नंबर के जैसा है, ठीक है। इसमें ऐसे भी नीचे में पावर जो है वो बड़ा है, दिख रहा है हम लोग को। अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर तोड़ते हैं इसका, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है एक्स स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ पे पहले से एक्स है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब आएगा। नीचे बड़ा आ रहा है, ऊपर में क्या है, छोटा है, तो ऊपर में बड़ा, ऊपर में छोटा रहेगा और नीचे बड़ा रहेगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग ये बनाए हैं, इसके प्रॉपर्टी में जैसे यूज कर रहे थे 2 टाइम्स लिख रहे थे इसको, वैसे ही इसमें भी लिखना है। इसमें देखो क्या किया, एक बार लिखा दूसरा बार लिखा, और जो सिंगल बच रहा था उसको सिंगल ही रहने दिया है। ये क्वेश्चन भी हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का पार्ट वो है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि पावर जो था अभी तक बाहर था, अभी यहाँ पे पावर अंदर है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे थे हम लोग, अभी जैसे ये 2 नंबर बताएं और ये 4 नंबर बताएं, इसमें जो पावर था वो कहाँ था, ऊपर में लिखा हुआ था। इसमें भी पावर कहाँ है, ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ जो पावर है वो क्या है, अंदर है। अगर कोई अंदर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अंदर में पावर रहता है, तो उसको एज्यूम करने के लिए सिंगल वाला होगा तो सिंगल वाला को छोड़ देना है, सिंगल वाले से कोई मतलब नहीं है। डबल वाला रहेगा तो डबल वाला में स्क्वायर लगा हुआ है तो ऊपर में एक एक्स लिख, अगर यहाँ पे क्यूब लगा रहता ना, क्यूब लगा रहता, तो हम ऊपर में लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। मतलब जो भी ऊपर में लिखना होगा नीचे वाला का पावर से एक कम करके लिखना है। ये लेट करके हम लोग बनाएंगे आपका क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या, 7 भी है, दिख रहा है 7 में अंदर में स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं, तब जाके अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस, ऊपर में भी एक्स था शायद, ऊपर में भी एक्स होगा, हाँ ऊपर में भी एक्स है, ऊपर में भी एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एक्स लिख देते हैं, और ये 7 नंबर बनाए। इस क्वेश्चन में हम लोग को लेट करके लिखना है। क्या लेट करके लिखेंगे, लेट करके लिखेंगे कि ये जो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो, और x माइनस 1 जो है उसको a बाय, अगर इसमें हमको मन है तो हम इसको भी पहले लिख सकते हैं या फिर इसको भी पहले लिख सकते हैं, दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं। अगर हमको मन है तो हम इसको पहले लिख, किसको, ये वाला पहला वाला लिखिए, उसके बाद बी एक्स प्लस सी लगाएं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला को लिख, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी लिख देंगे और स्क्वायर वाला को पहले लिख देंगे, और बाद में सी बाय एक्स माइनस 1 लिख देंगे। इस दोनों टाइप में ए बी सी का वैल्यू अलग अलग आने वाला है, ठीक है। किसका किसके साथ मैच करेगा, बी वाला का जो आंसर होगा वो ए वाला के साथ मैच करेगा, सी वाला का जो आंसर होगा वो बी के साथ, और ए वाला का आंसर सी के साथ मैच करेगा। अगर बनाएंगे हम लोग इस टाइप टाइप से तो इसके साथ मैच कराने का तरीका बता, और अगर हम इसमें बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों में ए बी सी अलग अलग टाइप से निकलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला जो लिख दिए हैं फर्स्ट वाला मेथड से ही बना रहे हैं, ये ऊपर वाला जो लिखे हैं उसके हिसाब से चले, ठीक है। इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ सकता है। फिलहाल करना क्या है हम लोग को, बनाना कैसे है, बनाने के लिए हम लोग जानते ही है एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, बिना एलसीएम का तो कोई काम होगा ही। तो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, और यहाँ पे लिख दिए एक्स माइनस, यहाँ पर a आया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में
x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसके बाद क्या करना, जैसा कि जानते हैं हम डिवाइड होने से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन और बी एक्स प्लस सी बचा है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है बताए थे हम तरीका, क्या तरीका, कि अगर बाई में जो वैल्यू लिखा रहेगा उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो x का वैल्यू मिला वन, तो हम लोग को क्या करना है, वन पुट करना है। पहले पुट करेंगे x इक्वल टू वन, जब वन पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे पुट हो रहा है वन तो वन लिखें, यहाँ पुट करेंगे वन तो ये हो जाएगा 2a, और ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, यहाँ वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाता है, तो जीरो लिख देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब a का वैल्यू तो चलो ठीक है यहाँ से निकल जा रहा है 1/2, बट बी सी कहाँ से निकलेगा, बी और सी के लिए हम लोग अपने मन से रैंडमली कुछ भी पुट कर लेंगे। जैसे हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, जब जीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को यहाँ से सी मिल जाएगा। कैसे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स जीरो है। ए का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए ना, ए की जगह में लिख देते हैं हाफ, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं प्लस वन, यहाँ पे क्या जीरो पुट किए तो नेगेटिव वन हो जाएगा, और बी का वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और सिर्फ बचेगा सी। तो देखो सी आराम से निकल गया। कैसे, ये जीरो था, जीरो रखें, 1/2 और वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन आएगा, वन इंटू 1/2 माइनस सी लिखेंगे तो सी का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, सी का वैल्यू आ रहा है 1/2, सी भी मिल गया। अब निकालना क्या है, बी बच रहा है तो बी निकालते हैं, क्योंकि हम लोग वन पुट कर चुके हैं और जीरो भी पुट कर लिए हैं, तो अपने मन से कोई और वैल्यू ले लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं। जब माइनस वन लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में जब पुट करेंगे तो वहां आएगा नेगेटिव वन, और ए का वैल्यू हम लोग को पता ही है, ए की जगह में लिख दिए हाफ, और एक्स का स्क्वायर है यानी माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, और प्लस वन तो साथ में रहेगा ही रहेगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं प्लस के साथ, यहाँ जब माइनस वन एक्स के साथ, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करेंगे तो वो आ जाएगा -1 -1। यहाँ पे हम लोग x का जो वैल्यू होगा अपने मन से ले लेना है, ठीक है, जो भी हमको लगेगा हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर x का वैल्यू लिखे हैं -1 और x का वैल्यू यहाँ लिए जीरो। इस साइड तो x का वैल्यू वन लिए, क्यों लिए, क्योंकि ऊपर में जो वैल्यू फ्रैक्शन में लिखा रहेगा उसी को देख के हम लोग को लिखना है। यहाँ पे x-1 था, इसको हम लोग इक्वेट किए x-1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन। तो वन तो जब हम यूज कर लिए हैं तो और कोई नंबर तो निकल ही नहीं रहा, क्योंकि नीचे में भी क्या लिखा हुआ, सेकंड वाला में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा रूट में नेगेटिव वन आएगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको तो नहीं ले सकते ना। तब ऐसा केस में हम लोग अपने मन से जो हम लोग को अच्छा लगेगा अपने हिसाब से छोटा नंबर, बड़ा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 500, 1000, 3000, 2000 कुछ भी ले सकते हैं, बट उतना बड़ा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन टफ होगा। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा छोटा नंबर जैसे जीरो, -1, 2, -2, ये सब नंबर लेके देखना है। कोई भी लेंगे बन जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर लेंगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। जैसे हम यहाँ जीरो लिए, जीरो को पुट करके सी का वैल्यू निकालें, उसी तरह से अपने मन से हम -1 पुट किए। -1 जब पुट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में हम लोग का, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था हम लोग का, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था एक्स, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट किए, -1 पुट कर दिया। उसी तरह से ए का वैल्यू हम लोग को पता था, क्यों पता था, क्योंकि हम यहाँ पे ए निकाले थे, तो जब ए निकाले थे तो ए का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। दूसरा एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर मतलब है एक्स का वैल्यू तो -1 है, तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +1, और वन तो अपना अकेले पहले से था, पर वन लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाएं, अभी क्या लिखा हुआ है, अभी मेरे पास लिखा हुआ है x-1। जब x-1 लिखा हुआ है तो x की जगह में वैल्यू पुट किया -1, और -1 तो -1 रहेगा ही रहेगा। बगल में b लिखा हुआ था तो b लिखें, x का वैल्यू -1 है, -1 लिखें, और प्लस में c लिखना, c को क्या लिखेंगे, c लिख देंगे हाफ, क्योंकि हम लोग को हाफ पता है। अब यहाँ -1 लिखें, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ 1/2 इंटू टू, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया -2, कैसे, ये -2 बन रहा है, और ये हो जाएगा -b प्लस 1/2। अब ध्यान देने का बात है, यहाँ पे कट के ये बनेगा 1,
और जब 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -2। और यहाँ कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ -2 -b प्लस में 1/2। ध्यान दे, तो ये -2 ये -2 कट के 1 बनेगा। अगर आता है ये वाला चीज तो ठीक है, नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये होगा कि हम लोग ये -2 को वैसे ही रखेंगे, -2 को अंदर लेके जाएंगे। -2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 भी हो जाएगा और माइनस में ये 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ था, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 होने वाला है। और ये नेगेटिव साइन है, इसके चक्कर में यहाँ पे पॉजिटिव साइन की जगह में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो फिलहाल -2 हुआ, 1 को उठा के इधर लेके आए, 1 को उठा के इधर लेके आए तो +1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे +1 के साथ तो -1 बचेगा और बाय में 2 लिख देंगे। 2 क्यों लिखेंगे बाय में, क्योंकि b का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 है। -1 को उठा के इधर लेके आए, -2 से +1 हो गया, +1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा -1 और बन गया ये 1/2। ए बी सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब मिलने के बाद करना क्या है, मिलने के बाद हम लोग को इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दिए थे, इक्वेशन 1 एक्चुअली में यहाँ पर है, छूट गया है, ठीक है। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट करने के बाद अब क्या होगा, हम लोग का इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। इसमें a का वैल्यू, a का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं, कितना आया a का वैल्यू, a का वैल्यू आया 1/2 और बाय में लिखा हुआ है x माइनस, प्लस b का वैल्यू कितना है -1/2 b और c का वैल्यू आया +1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसी को बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, जो लिख लेंगे वर्ड में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, पहला वाला का इंटीग्रेशन, ये 1/2 कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन 1/x-1 dx हो जाएगा। दूसरा वाला में अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें, ये नेगेटिव जो है उसको बाहर कर दे रहे हैं, -1/2, तो पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन में b-1 है। अच्छा b का वैल्यू तो पुट किए थे ना, b का वैल्यू क्या था हम लोग का, b का वैल्यू हाफ था, तो हाफ पुट कर देना चाहिए था। अच्छा b नहीं, ये x है, सॉरी यहाँ पर x होगा, ठीक है, ये x है, यहाँ छूट गया x, ठीक है, x है। तो यहाँ बचेगा क्या, x-1, यहाँ लिख देंगे x-1 और नीचे है x² + 1। अब करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर x लिखा हुआ था, हम लोग क्या किए, इसका नेगेटिव हाफ और इसका हाफ को कॉमन निकाले। तो जब नेगेटिव हाफ कॉमन निकाले तो यहाँ जो पॉजिटिव साइन था वो बन गया क्या, नेगेटिव में बदल गया, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करें तो ये तो लॉग हो जाएगा, log x-1। बट क्या हम लोग इसमें x/x² + 1 और इसको x² + 1 अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। ऊपर में जो 2 नंबर है उसको हम क्या कर दिए, सेपरेट करके लिख। अब जब सेपरेट करके लिखे हैं तो क्या फायदा क्या हुआ सेपरेट करने का, इससे जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये x² + 1, अगर हम इसको z लेंगे तो ऊपर वाला तो आ ही जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं नीचे वाले को z लेने से ऊपर वाला अगर आ जाता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, log z लिखते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पे 2 भी आएगा। 2 कैसे आएगा, इसको यहाँ पे रफ में हम करके दिखा रहे हैं। ये है x डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम जब लिखेंगे इसको लेट करके, लेट x² + 1 = z, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dz/dx। हमको x से मतलब है, x dx का वैल्यू dz/2 आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से चले तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर वाला dz/2 बन रहा है और नीचे बन गया है z, dz/2 यानी कि 1/2 को बाहर लिख देना है, ये है dz/z। dz/z इसको क्या बोलते हैं, log z बोलते हैं। log z का जो वैल्यू है, जो भी हम लोग एज्यूम किए थे उसको हम लोग z का वैल्यू को वापस कर देंगे, तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हम यही चीज बोलना चाह रहे हैं, ये जो इतना लंबा है इसको हम लोग दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नीचे वाले को z लेने से ऊपर वाला आ जाए। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट यहीं कर दे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दिए। अब इसको इंटीग्रेट अगर यहीं कर दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 log
और वैल्यू के साथ जेड का वैल्यू जो अज्यूम किया था उसके साथ पुट करेंगे तो प्लस में बना, मॉड क्लोज हो गया। बगल वाला क्या है, बगल वाला तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो इसको tan इनवर्स x बाई ए यानी कि 1, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x ही लिखना है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² अगर रहेगा कोई क्वेश्चन तो इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई ए, बस यही काम करना है। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, तो 1 को हम नहीं लिखें, प्लस में सी लगा देना है। मन करेगा तो इसमें क्या करेंगे, हाफ को अंदर कर देंगे, हाफ को क्या करेंगे, अंदर कर देंगे हम लोग, ये हाफ को अंदर कर देंगे, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये, हाफ लॉग x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा -1/4 लॉग x² प्लस 1, ये हो जाएगा नेगेटिव हाफ, सॉरी पॉजिटिव हाफ tan इनवर्स x। अंदर नहीं जाएगा ना, ये नहीं कि ये वाला अंदर हम कर रहे थे तो अंदर चल जाएगा, नहीं, ये सिर्फ बाहर वाला में रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, प्लस में सी लिख दिए। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को आगे भी देखने को मिलेगा। ये जो भी कंसेप्ट था हम लोग का वो सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया है।